हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। ये अक्सर बड़ा कंफ्यूज कराता है, तो चलिए इस कंफ्यूजन को आज क्लियर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर, मतलब ऑर्थो सेंटर समझने के लिए आपको पहले एल्टीट्यूड को समझना होगा। तो एल्टीट्यूड क्या? इट इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द साइड अपोजिट टू इट। तो जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, क्या बोल रहा है, इसके किसी भी वर्टेक्स से, जैसे ए बी सी है, तो लेट से ए से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग अपोजिट साइड पे, मतलब बी सी पे, तो ये हमारा हो गया, सॉरी, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। अच्छा, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ये तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये हमेशा कॉन्करेंट होता है, मतलब एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। क्या लिख रहा है देखिए, 3 एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये क्लियर होगा। एल्टीट्यूड क्या, किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड, और तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीडियन एंड सेंट्रॉइड। मीडियन क्या? इट इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। इसमें मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है, किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो ये हमारा एबीसी ट्राइंगल है, बीसी का मिड पॉइंट डी, एसी का मिड पॉइंट ई एंड एबी का मिड पॉइंट एफ। तो ए को डी से अगर आप मीट करा देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि एल्टीट्यूड जैसा, वो तो डिपेंड करता है ट्राइंगल ऐसा आइसोसेलेस या फिर इक्विलैटरल ऐसा। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सेम ही होता है, लेकिन अगर अलग ट्राइंगल होता तो आपको डिफरेंस, जैसे मैं यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल बनाता हूँ, उसमें आपको लगेगा कि नहीं ये तो एल्टीट्यूड नहीं है, ये इसका मिड पॉइंट। देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, ये आपको एल्टीट्यूड जैसा नहीं लगेगा, इसमें लग रहा है बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया क्या है, वर्टेक्स से हम लोग मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, और एल्टीट्यूड में क्या था कि वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करेंगे इसको बोलते हैं, सॉरी, जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है बिकॉज, लेकिन यहाँ पे कॉन्करेंट होता है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जहाँ पे तीनों मीडियन कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। अच्छा, एक और चीज है, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगल बाइसेक्टर एंड इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर क्या? इट इज द रे और लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे ट्राइंगल है, इसके एंगल को, जो रे इसके एंगल को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर भी तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको सेम सेम दिखेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल में आपको डिफरेंस दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सेम दिखेगा आपको। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या, अगर कोई रे किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ऑब्वियस नाम से पता है एंगल बाइसेक्टर, बाई मतलब 2, सेक्टर मतलब कट, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और जिस पॉइंट पे मीट करता है इसको बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या होता है? इन सेंटर मतलब सेंटर ऑफ इन सर्कल, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल होगा उसका सेंटर एक्चुअल में, इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल होगा एक्चुअल में वो इसका सेंटर होता है। इन सेंटर का यही मतलब होता है, सेंटर ऑफ इन सर्कल।
देखिए ये मैंने ड्रॉ करने की कोशिश किया यहाँ पे, देखिए ये सेंटर ऑफ ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर के क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या, इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ ए ट्राइंगल दैट डिवाइड्स द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगेन ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के किसी एक साइड को दो इक्वल पार्ट्स में और परपेंडिकुलर, इस साइड के परपेंडिकुलर बीसी के परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर ये दोनों इक्वल है। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या, बाइसेक्ट करना मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना, और परपेंडिकुलर मतलब ऐसे नहीं, इस पॉइंट को ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते, मतलब बीसी के वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। अगेन सरकम सेंटर मतलब सेंटर ऑफ सरकम सर्कल, मतलब इसके बाहर अगर कोई सर्कल डालते हैं उसका सेंटर है वो, इसके बाहर जो सर्कल है, देखिए सरकम सेंटर का ये मतलब होता है सेंटर ऑफ सरकम सर्कल, इसके बाहर जो सर्कल है उसका वो सेंटर है, इस सर्कल का वो सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।